आज हमने किसान तिरंगा यात्रा निकाली हमारी किसान यूनियन की तरफ से, किसान मोर्चे की तरफ से। और जो नए कानून आए उनकी प्रतियां भी जलाई हैं, क्योंकि जो कानून ये पास कर रही है केंद्र सरकार, राज्य सरकार कानून ये पास कर रही है कि आदमी कभी कोई मतलब भाषण नहीं दे सकता, आंदोलन नहीं कर सकता, उनकी जमीनों का टैक्स करा जाएगा। और पहले सरकारी पर्चे हो जाते थे जो, उनको हरियाणा सरकार एक चिट्ठी लिख के कोर्ट को वो खारिज कर देती थी। अब वो पर्चे केंद्र सरकार में जाएंगे, वहां से वो माफ करे ना करे वो उनकी है। और जिस कानून के लिए भगत सिंह और ना असेंबली में बम फेंका था, वही कानून ये दोबारा ला रहे हैं, तो देश को गुलाम करने की नीति बना रहे हैं। उन्हीं के द्वेष में हमने आज विरोध में उनके कानून की प्रतियां जलाई हैं। और अपना आज़ादी का जश्न जो हमारे को शहीद भगत सिंह और जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी ने दिया था, वो मतलब आज़ादी तो जश्न तो मना रहे हैं, लेकिन हमारी मानसिक ये खोस रहे हैं। वो मतलब अभिव्यक्ति की आज़ादी हमारी खोस रहे हैं। हमारे को ना बोलने का अधिकार छोड़ रहे हैं, ना प्रदर्शन करने का अधिकार छोड़ रहे हैं। तो कैसी आज़ादी है ये? मतलब एक प्रजातंत्र देश है, इसमें हर आदमी को अपनी बात कहने का, शांतिपूर्ण बात कहने का अधिकार है। ये उन अधिकारों को खोस रही है बीजेपी सरकार। गोरे अंग्रेज तो चले गए, काले अंग्रेज आ गए, ये हमारे पास एक शिकंजा कस रहे हैं कि कोई इनके खिलाफ बोल लेना। मुख्यमंत्री तो कहते हैं भाजपा सरकार किसानों के साथ है, हितैषी सरकार है। भाई साहब ये तो 2014 से सुन दे रहे हम, किसानों की हितैषी है, एमएसपी है, एमएसपी होगा, एमएसपी रहेगा। दिया तो कुछ भी नहीं आज तक। शंभू बॉर्डर पर, खनौरी बॉर्डर पर आज तक बैठे, किस चीज के लिए बैठे हैं? लिख के दे दो कि एमएसपी है और आपको एमएसपी मिलेगी, और जो इससे कम में खरीदेगा उसका सजा का प्रावधान है। यही तो लिखित में मांग रहे हैं हम। जब तक लिखित में नहीं मिलेगा आप ये मानते हैं? नहीं। एक बात देखिए ना, आप कोई भी कानून वैसे ही थोप देते हैं हमारे ऊपर, कोई चीज मांगते नहीं, बिना मांगे ही कुछ भी दे रहे हैं। इतने कैसे भला जड़े हो गए हैं। ये तो मतलब एक देश को ना गुण लग रहा है, उन्हें खान लग रहे देश ना। बड़े बड़े पूंजीपतियों को, अंबानी अडानी के हाथ में लग रहे कणके, 2 आदमी के हाथ में है सिर्फ देश, बाकी तो औरत पब्लिक हुई है धक्के खाती फिर अब चली। मजदूर किसान की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर मजदूर किसान को कुछ नहीं मिलेगा तो ऐसे ही सड़कों पर रहेगा किसान। जिला महासचिव, जो ये सरकार धक्काशाही कर रही है किसानों के साथ और जनता का हक छीनने पे जा रही है, दोबारा गुलाम करने की तैयारी में है। ये पहले गोरे अंग्रेज आए थे, अब काले अंग्रेज आए हुए हैं। ये दोबारा से इस देश को गुलाम करना चाहते हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं होने देंगे। किसान और मजदूर जाग चुका है और अपने हक पहले भी लिए और आगे भी इस कानून को वापस कराएंगे और अपना हक लेंगे। देखिए, आज पूरे देश के अंदर आज़ादी का पर्व जो मना रहे हैं, जो हमें पूर्ण आज़ादी मिली थी, पर ये बीजेपी सरकार वो आज़ादी हमारी छीनना चाहती है। ये आपके सामने है, जैसे सीबीआई होती है, आईबी होती है, ईडी होती है, उसके जो छापे लगते हैं वो बीजेपी की गुलाम बन चुकी है। जो बड़े बड़े 10-10 हजार करोड़ के घोटाले होते हैं, बीजेपी सरकार उनको शरण दे रही है, उनको बचाने का काम कर रही है। और अगर किसान, मजदूर, जवान अगर अपनी हकों की लड़ाई के लिए सड़कों पे आएगा, प्रदर्शन करेगा, उसको प्रदर्शन करने का अधिकार नहीं है, उसको भाषण देने का अधिकार नहीं है। इन्होंने ये भी कानून लेके आए हैं और उन काले कानून के आज हमने प्रतियां जलाई है। ये बिल्कुल भी हम सहन नहीं करेंगे, क्योंकि ये संसद में बैठ के केवल अपने पूंजीपतियों के लिए, उद्योगपतियों के लिए और राजनीति लोगों को लाभ देने के लिए कानून बनाती है, और गरीब मजदूर के खिलाफ उनका हक छीनने के लिए, उनकी जेब में कुछ ना जाए उनके छीनने के लिए खिलाफ कानून बनाती है। और बड़े बड़े उद्योग घरानों के पक्ष में कानून बनाने जा रही है और बना दिए गए हैं। अगर कोई जैसे कृषि उत्पाद है, वो उनकी कोई भी लिमिट नहीं है। गरीब का जो अन्न है, जो भूख को मिटाता है, उस पे बड़े बड़े पूंजीपतियों की नजर है। इस जमीन पे बड़ी बड़ी पूंजीपति घरानों की नजर है, क्योंकि कोरोना काल के अंदर उन्होंने देख लिया अगर सबसे जो कीमती चीज है वो जमीन है, और बीजेपी सरकार उन पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है, उन्हीं के लिए कानून बना रही है। और जब वो बड़े बड़े घोटाले करते हैं तो उसको बचाने का भी काम करते हैं। और जो दूसरे राजनीतिक लोग बड़े बड़े घोटाले करके बीजेपी के शरण में चले जाते हैं, और बीजेपी उनके जितने भी उन पे केस लगे होते हैं उनको माफ कर देती है, उनको केस को बरी कर देती है। कितने ट्रैक्टर के साथ यात्रा? देखिए, आज हमारे 100-125 ट्रैक्टर के साथ हमारे नौजवान युवा और आने वाली पीढ़ी भी, हमारी आने वाली पीढ़ी भी जागरूक हो चुकी है। इन्होंने भी समझ लिया कि देश के अंदर जो बीजेपी मोदी सरकार आई है, ये तानाशाही सरकार है, ये किसी को बोलने नहीं देती। पर किसान मजदूर मिलके इसी तरह से सभी वर्गों की आवाज उठाता रहेगा और लड़ता रहेगा और कुर्बानियां देता रहेगा।
सबसे पहले तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से स्वतंत्रता दिवस की बधाई देना चाहता हूं और साथ में ही किसान यूनियन भगत सिंह ने आज सरकार को ये जता दिया है तिरंगा मार्च निकाल के कि किसान जागा हुआ है। जो ये प्रतियां अपने कानूनों की आज हमने फूकी हैं, ये सरकार किसानों को बांधना चाहती है, जिसमें क्या है कि किसान कोई भी आंदोलन नहीं कर सकता। अगर आंदोलन करता भी है तो पहले जैसा प्रधान जी ने बताया कि ये जो कानून इन्होंने थोपे हुए हैं, जो मुकदमे किसानों के ऊपर बनते थे, सरकार उसको रद्द कर सकती थी। परंतु अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आ गया। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कभी भी नहीं चाहती कि किसानों का भला हो। ये किसान विरोधी सरकार है। हरियाणा सरकार मान रही है कि एमएसपी चाहिए, हरियाणा सरकार मान रही है, नायब सैनी सरकार मान रही है कि एमएसपी हमने कई फसलों पे दे दिया, तो क्या मोदी जी नहीं दे सकते? सेंटर में भी बीजेपी की सरकार है, स्टेट में भी बीजेपी की सरकार है। क्या नायब सैनी ने मोदी जी से ऊपर होकर ये घोषणा कर दी? इससे क्या नीति नजर आती है कि ये सिर्फ इलेक्शन की वजह से जुमलेबाज सरकार है। कोई एमएसपी नहीं देगी, कोई 15 लाख नहीं दिए, ये जुमलों में बहकाना चाहती है। आज तिरंगा मार्च के माध्यम से हमने इनको चेतावनी दे दी है कि पूरे देश में लिखित रूप से एमएसपी का कानून बने। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।